Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Computer Tricks. My name is जहांगीर फरीद. So let's start now. तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोग्रामिंग के बारे में मैं थोड़ी सी आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, किस तरह रन करती हैं, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या होते हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, बॉडी ऑफ फंक्शन क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। और आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरी अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी देख लें और आपको ताकि उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में आपको बताऊंगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये होते हैं। अब इसके बारे में बताता हूँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या काम करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये काम करते हैं कि किसी भी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बताता है कि ये काम करो। ठीक है ये यूज़ होता है। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमें बताता है कि ये किस लिए यूज़ होता है, कौन सी हमने हेडर फाइल यूज़ करनी है, कौन सी हेडर फाइल यूज़ करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमें बताता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बताता है कि कौन सी आप हेडर फाइल इसमें इंक्लूड करें। ठीक है, हेडर फाइल किसी भी स्टेटमेंट को चलाने के लिए हम हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। हैश इंक्लूड हेडर फाइल, जब भी कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने लगते हैं तो वो हैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, हैश से लिखा जाता है और जब भी हम कोई पूरी हेडर फाइल लिखते हैं तो वो हम हैश से स्टार्ट करते हैं इंक्लूड, और हेडर फाइल हम आगे इसमें लिखते हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन की तरह हम हेडर फाइल हम देते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस होता है और हम हैश इंक्लूड ये तो होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ ही तक होती है। ठीक है, और जो हम अंदर लिखते हैं वो हमारी होती है हेडर फाइल होती है। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ कि हेडर फाइल्स क्या होता है। हेडर फाइल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। हेडर फाइल्स क्या होती हैं। इट इंक्लूड प्री डिफाइंड फंक्शन विच आर स्टोर्ड इन द हेडर फाइल। ठीक है, प्री डिफाइन मैंने आपको बताया कि हेडर फाइल्स क्या काम करती हैं। वो किसी भी स्टेटमेंट को चलाने के लिए कि हमें नीचे स्टेटमेंट क्या रन करवानी है उसके मुताबिक हम ऊपर हेडर फाइल्स देते हैं। ठीक है, हम हेडर फाइल्स लिखते हैं जिस तरह के हैश इंक्लूड मैंने आपको बताया था ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये हमें बताता है कि हमने हेडर फाइल्स के अंदर हमने क्या यूज़ करनी है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये हेडर फाइल्स हैं और जो बाहर हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये काम किस लिए हम हेडर फाइल्स किस लिए यूज़ करते हैं, इसकी थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हेडर फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इनपुट आउटपुट नीचे देनी होती है, कोई फंक्शन हम ऐसा यूज़ करते हैं, कुछ भी हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम हेडर फाइल्स नहीं देंगे तो नीचे प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, प्रोग्राम इस तरह रन नहीं होता। ठीक है, हमें हेडर फाइल देना लाजमी है। हेडर फाइल हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में और हेडर फाइल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन तो होगी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का होता है, हेडर फाइल्स का होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली वो होता है कि किसी भी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमें बताता है कि ये इंक्लूड करो बी में। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगा सकते हो, मस्ट होता है लगाने के लिए। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन के बारे में अभी हम चलते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द C++ प्रोग्राम कंपाइलर स्टार्ट कंपाइलिंग प्रोग्राम फ्रॉम मेन फंक्शन एंड इट इज़ द बुल्ट इन फंक्शन ऑफ प्रोग्राम कुड नॉट रन विदाउट मेन फंक्शन। यानी कि मैंने आपको बताया कि जब हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम जिस टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगता है ना वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से शुरू होता है। यानी कि मेन फंक्शन जो होता है बुल्ट इन फंक्शन होता है, उसको यूज़र अपने पास से नहीं बना सकता। प्रोग्राम रन ही मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। अब ऊपर वो हेडर फाइल के अंदर वो हेडर फाइल अपने दे देगा जो उसने फंक्शन नीचे करवाना होगा, स्टेटमेंट जो कुछ भी रन करवाना होगा। मगर जो मेन फंक्शन होता है मेन फंक्शन वो अपना ही रहने देगा, मेन फंक्शन को चेंज नहीं कर सकता ना अपना वो बना सकता, और बुल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आप ये मेन फंक्शन नहीं देंगे तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। जैसे कि आप प्रोग्राम को नॉट रन विदाउट मेन फंक्शन, बगैर मेन फंक्शन के प्रोग्राम रन नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं आपको नीचे सेंटेंस दिखा देता हूँ इसका मेन फंक्शन का। तो देखें वाइड मेन है, वाइड मेन के बाद ही देखें आप वाइड मेन, हमने मेन के साथ वाइड क्यों लगाया। वाइड के आपको इसी तरह अभी ये
खाली जगह कर देंगे, वाइड हम किसी खाली जगह को कि हमें आउटपुट के बाद कोई ऐसी चीज़ हमें शो ना हो। ठीक है, अभी आपको बेसिकली आपको सही प्रॉपर इसे समझ नहीं आएगी कि वाइड हमने क्यों लगाया। जिस टाइम हम आगे इसका वर्क करेंगे, काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी कि वाइड हम क्यों यूज़ करते थे। ठीक है, तो वाइड बेसिकली हम इसलिए, मैं आपको वाइड के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वाइड क्यों हम यूज़ करते थे। उसके बाद मेन है, मेन खाली ब्रैकेट्स लगाते हैं हम। ये ब्रैकेट्स लगाना मस्ट होती है कि ब्रैकेट्स के हमने काम क्या करवाना है। ठीक है, ब्रैकेट्स हम इसलिए लगाते हैं, हमने फंक्शन में काम क्या करवाना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी आ जाती है, बॉडी और मेन फंक्शन, यानी कि इसमें से आप वाइड मेन अगर आप नहीं देंगे ना तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप बॉडी भी अगर आप नहीं लिखेंगे तो तभी प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि आपको शो ही नहीं होगा कि अगर आप बॉडी उसकी नहीं लिखेंगे, उसके अंदर स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। तो इस वजह से फिर ना तो आपकी बॉडी देंगे तो प्रोग्राम तभी नहीं रन होगा। अगर मेन फंक्शन मस्ट है, वो C++ का अपना है मेन फंक्शन जो है, तो वो लिखना हमारे लिए मस्ट है। यूज़र अपनी तरफ से कोई चेंजिंग नहीं कर सकता उसके अंदर। हाँ, मेन इंट अगर इंट में यूँ हो सकता है, मगर ये कि मेन फंक्शन बेस्ट ये कंपलसरी आपने लाजमी लिखना था, बुल्ट इन फंक्शन होता है। तो उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल के बारे में आपको बताऊँगा किसकी एग्जांपल क्या है, और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड क्लियर एवरीथिंग। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच होता है, हेडर फाइल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड होता है। ठीक है, हैश इंक्लूड जो होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम होता है, फिर वाइड मेन, फिर उसकी बॉडी आ जाती है। आईओ स्ट्रीम हम क्यों देते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए देते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। और फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ड आपको पता है कि जिस टाइम मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन के अंदर वाइड मेन, हमने अगर किसी प्रोग्राम को रन करवाना हो तो वो वाइड मेन से रन करेगा। फिर उसके बाद फिर अगर हमने हेलो वर्ड अगर हमने एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है तो हम ऐसे एज इट इज हम स्ट्रिंग के अंदर हम देते हैं। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हम देते हैं। सी आउट हम किस लिए यूज़ करते हैं, सी आउट यूज़ होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, आप स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। और ये हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, बॉडी के बाहर नहीं लिखते, बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो किसी भी चीज़ को सामने प्रिंट करवाने के लिए, एज इट इज़ प्रिंट करवाने के लिए हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, यानी स्ट्रिंग के अंदर हम लिखते हैं। फिर एंड पे टर्मिनेटर लगता है उसके। फिर फिर ये सी आउट जो होता है, सी आउट का यही फार्मूला होता है, सी आउट, और फिर उसके दो लेस देन के साइन होते हैं, लेस देन के साइन होते हैं। ठीक है, तो ये सी आउट के ये साइन होते हैं। ठीक है, ये इसका ये फार्मूला होता है सी आउट के बारे में, और ये बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो ये मैंने आपको ये बताया कि अभी मैंने आपको बताया थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी मेन फंक्शन बॉडी और मेन फंक्शन ये प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक है, ये प्रोग्राम का हिस्सा है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, तो अब गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर